अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रमजान में एक लड़की टीवी देख रही थी तो उस लड़की के साथ क्या हुआ। ये वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आखिर तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक औरत का ये बड़ा ही इबरतनाक वाकया है। रमजान शरीफ के महीने में इफ्तार के वक्त घर में एक माँ और बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी की तैयारी करनी है, इसलिए तुम भी मेरे साथ मदद करो और काम में लगो और इफ्तारी तैयार कराओ। बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक खास प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। मैं उससे फारिग होकर कुछ करूँगी। क्योंकि वक्त बहुत कम था तो माँ ने कहा कि उसको छोड़ो और पहले काम कराओ। मगर बेटी ने माँ की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और इस ख्याल से वो टीवी लेकर ऊपर की मंजिल में चली गई कि अगर मैं यहाँ नीचे बैठी रही तो अम्मी बार बार मुझे मना करेंगी और काम के लिए बुलाएंगी। ये सोचते हुए लड़की ऊपर के कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई, यानी प्रोग्राम देखने में लग गई। नीचे माँ बेचारी आवाज देती रही, लेकिन उसने कुछ भी परवाह ना की और माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। माँ से इफ्तारी के लिए जो भी तैयारियां हो सकी उसने कर ली। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर से बेटी को आवाज दी, लेकिन बेटी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जब बेटी ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो माँ को फिक्र हुई। चुनांचे वो ऊपर गई और जाकर दरवाजे पर दस्तक दी और बेटी को आवाज देने लगी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो माँ और घबरा गई कि अंदर से जवाब क्यों नहीं आ रहा है। चुनांचे माँ ने उसके भाई और बाप को ऊपर बुलाया। उन्होंने भी आवाज दी, दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया तो फिर आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़कर वो अंदर गए तो क्या देखा कि टीवी के सामने वो लड़की मरे हुए पड़ी है। उसका इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब उन्होंने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश ना उठी और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वजनी हो गई हो, यानी बहुत भारी हो गई है। अब सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है। इसी परेशानी के आलम में एक साहब ने टीवी को उठाया तो उस लड़की की लाश भी उठ गई और लाश हल्की हो गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाए तो उसकी लाश हल्की हो जाए और अगर टीवी रख दे तो उसकी लाश भारी हो जाए। इस तरह टीवी उठाकर उसकी लाश नीचे लाई गई और उसको गुस्ल दिया गया। जब उसका जनाजा उठाने लगे तो उसकी चारपाई ऐसी हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ रख दिया हो, यानी उसकी चारपाई बहुत ज्यादा भारी हो गई। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से चारपाई भी उठ गई। तमाम अहले खाना शर्मिंदगी और मुश्किल में पड़ गए। बिल आखिर जब टीवी जनाजे से आगे आगे चला तब उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे आगे टीवी और पीछे जनाजा चला और फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा गया। तो लोगों ने कहा कि टीवी को अब वापस ले चलो। जब टीवी उठाकर जाने लगे तो उस लड़की की लाश भी कब्र से बाहर आ गई। दोस्तों, कितनी इबरतनाक बात है। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और फिर दोबारा उसकी लाश को कब्र के अंदर डाला और फिर दोबारा टीवी उठाकर चले तो फिर दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी और इसके अलावा कोई और सूरत नजर नहीं आ रही। फिर आखिरकार उसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी गई और टीवी भी उसके सिरहाने रख दिया गया और टीवी के साथ उसको दफन करना पड़ा। दोस्तों, अब आप सोचिए कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा। इसी तरह सिंध के एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक रात मैं कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास बैठ गया। इतने में मुझे नींद आ गई, यानी मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि जिस कब्र के पास मैं बैठा था उसमें अजाब हो रहा है और मुर्दा चिल्ला चिल्ला कर मुझसे ये कह रहा है, बचाओ बचाओ। मैंने कहा, मैं किस तरह तुम्हें इस अजाब से बचा सकता हूँ। मुर्दा कहने लगा, पास वाली बस्ती में उस जगह मेरा घर है, वहाँ मेरा एक बेटा है और वो इस वक्त टीवी देख रहा है। जब भी वो टीवी पर कोई फिल्म या ड्रामा देखता है तो मुझ पर अजाब शुरू हो जाता है। अफसोस है मेरे ऊपर, मैंने उसकी सही तरबियत नहीं की। हाय, मैंने अपने बेटे को टीवी क्यों ला कर दिया।
वो बुजुर्ग आगे फरमाते हैं, इतना ख्वाब देखने के बाद मेरी आंख खुल गई। उसके बाद जब सुबह हुई तो मैं उस बस्ती में पहुंचा और उसके बेटे को तलाश करके रात वाला किस्सा सुनाया तो उसका बेटा रोने लगा और उसी वक्त उसने तौबा कर ली और अपने घर से टीवी निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया अरब में पेश आया। अरब में 2 दोस्त रहते थे, एक रियाद में रहता था और दूसरा जिद्दा में रहता था। जब रियाद में रहने वाले दोस्त का इंतकाल हुआ तो एक दिन जिद्दा में रहने वाले दोस्त ने उसे ख्वाब में देखा। उसने देखा कि उसका दोस्त आजाब में गिरफ्तार है। उसने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारे ऊपर आजाब क्यों हो रहा है? तो मरने वाला दोस्त कहने लगा, मुझे फिल्मों और ड्रामों से सख्त नफरत थी, मगर मैंने अपने बच्चों के कहने पर उन्हें टीवी खरीद कर ला दी। जब मेरा इंतकाल हुआ तो अपने घर वालों को टीवी लाकर देने की वजह से मैं आजाब में मुब्तला हूँ। वो लोग तो अभी मजे से टीवी पर ड्रामा देख रहे होंगे और मैं कब्र में आजाब भुगत रहा हूँ। उस मरे हुए दोस्त ने ख्वाब में कहा कि भाई मेहरबानी करो, मुझ पर तरस खाओ और मेरे घर वालों को समझाओ कि वो घर से टीवी निकाल दे। जब सुबह हुई तो जिद्दा शरीफ वाले दोस्त को रात वाला ख्वाब याद ना रहा। दूसरी रात उसने फिर से उसी तरह का ख्वाब देखा जिसमें उसका मरहूम दोस्त चिल्ला रहा था कि मेरे घर से टीवी निकलवा दो। चुनांचे जिद्दा शरीफ वाला दोस्त हवाई जहाज के जरिए रियाद पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर तमाम घर वालों को जमा करके अपना ख्वाब सुनाता है। ख्वाब सुनते ही सब लोग रोने लगते हैं। बड़ा बेटा जज्बात के आलम में उठता है और टीवी को जमीन पर पटक देता है। टीवी फट जाती है। फिर वो बेटा घर में ऐलान कर देता है कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी भी मनहूस टीवी हमारे घर में दाखिल नहीं होगा। इसकी वजह से हमारे प्यारे अब्बू जान कब्र में आजाब में गिरफ्तार हो गए। जिद्दा शरीफ वाला दोस्त जब रात को सोया तो उसने अपने मरहूम दोस्त को ख्वाब में अच्छी हालत में देखा। मरहूम मुस्कुराकर कह रहा था कि जिस वक्त मेरे बेटे ने टीवी को जमीन पर पटका उसी वक्त मुझसे आजाब दूर हो गया। तो दोस्तों, यही वाकयात हम आपको सुनाने वाले थे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।